है आकाश में सूर और गंगा में पानी, जब तक है आकाश में सूर और गंगा में पानी, जब तक है आकाश। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। साथियों, हम सदियों से वोहा पोह में पड़े हुए, क्या जो मैं कर रहा हूं हमें इस कार्य से सफलता मिलेगी, हमें मानव जीवन सफल होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ दो धाराएं उत्पन्न हुई साथियों। सत्संग को हमारे महापुरुषों ने दो भागों में बांट दिया। इस रहस्य को जानने के लिए सत्य है क्या, कुछ संत महापुरुषों ने सगुण रूप को लिया और कुछ लोगों ने, संतों ने हमारे निर्गुण रूप को लिया। इसमें बहस चली, इसमें बहुत सारी बहसें चली हैं, इस पर तर्क हुआ है, इस पर रिसर्च हुआ साथियों। तो जो सत्य को पाया, जिससे मानव का कल्याण हो सके, सभी जीव एक समान खुशी से जीवन व्यतीत कर सके, कुछ संतों ने इस राह को पकड़ा जिसे हम निर्गुण पंथ कहते हैं। निर्गुण पंथ। कुछ लोगों ने सगुण पंथ को अपनाया, जिसमें उसमें भी भगवान देवी देवता को लेकर चले लोग, और एक तरफ भी उस निर्गुण ब्रह्म में भी उस सत्ता को माना, उसमें भी इस सृष्टि को संचालित करने वाले एक सत्ता को माना। साहब जी, निर्गुण पंथ के लोग कहे कि हम उस ब्रह्म को मानते हैं जिसका कोई रूप है न आकार है। उसको परिभाषित करते हुए ब्रह्म को लोगों ने कहा कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिनाना। इस रास्ते को अपनाया, उनको मानना हुआ कि उसे पैर नहीं फिर भी वो चलता है, उसे हाथ नहीं फिर भी वो काम करता, उसे आंख नहीं फिर भी वो देखता है सबको। वो मालिक है जो दुनिया के सृष्टि का संचालन करता है। साहब जी, ये सत्संग आज है, इस पर हम गौर करेंगे कि है सत्य क्या है। एक तरफ एक भगवान दुनिया को, एक तरफ लोगों के कल्याण का रास्ता अपनाया संतों ने। अब हमें गौर करना है कि सगुण पंथ सही है या निर्गुण पंथ। इस निर्गुण पंथ को मानने वाले हमारे जगत गुरु रविदास जी महाराज, कबीर साहब, नामदेव जी, बहुत सारे संत इस वर्ग के, इस पंथ को लेकर चला। इसमें विचार किया गया कि कौन परमात्मा, कौन भगवान। भगवान की परिभाषा लोग बताते हुए कहा कि अगर सही भगवान होगा, सही परमात्मा होगा, जो सभी जीवों पर दया करता होगा, वही सच्चा भगवान है मेरा। जो 84 लाख जीव को धरती पर पैदा किया है, वह सभी जीवों से प्यार करता है। वह किसी से जाति भेद, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था नहीं देखता। वही भगवान को माना निर्गुण पंथ के लोगों ने। लेकिन कुछ सगुण के पंथ के लोग भी भगवान को माना। तो हमें विचार करना है कि आज तक हमारी कई पीढ़ियां बीतती चली गई। सुरेंद्र दास बाबा जी, मैं उनको आज की बिहार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
हमारे बीच डॉक्टर नारायण दास जी जो पंजाब से हमारे बिहार में समय देते हैं। हमारे सामने बैठे हैं अमोल जी, मैं इनके बारे में भी जो बताऊं, संत श्री सुखदेव जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संघ। आपके पेपर में आया है कि हमारे सुखदेव जी महाराज का आने का, लेकिन उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, ऑपरेशन हो गया है, उसमें भी हमारे उनके सुपुत्र अमोल जी। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी, प्रभारी बिहार, बंगाल, झारखंड जेके दास जी, हमारे महासचिव हमारे जयशंकर प्रसाद जी, हमारे जिला कमेटी के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित इस सभा में गार्जियन, बड़े भाई, बच्चे, माताएं, बहनें, आज बड़ी खुशी हुई आपके बीच आकर। आपने हमारे महापुरुष संत श्री सुखदेव जी महाराज के साथ साथ हमारे पंजाब प्रदेश हमारे बीच 108 संत श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, जिन्होंने हमारे गुरु के दिए हुए अमृत वाणी को अनेक भाषाओं में अनुवादित करते हुए हमारे बीच गुरु के उस कठिन शब्दों को हमारे हर लोगों के बीच समझने का एक रास्ता दिया। हिंदी अनुवाद से लेकर कई भाषाओं में हर देशों में भेजा है महाराज। इनके लिए आज इतनी बड़ी हस्ती वहां से आई है, पंजाब से। आप देखें पंजाब के प्रदेश के लोग कितनी सुखी हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने सेवा की भावना है उनमें। सारा ये गुण हमारे जगत गुरु रविदास जी की देन। साथियों, आप देखे होंगे पंजाब के लोगों में इतना सेवा की भावना। आप देखे होंगे गली गली लंगर, देखे होंगे वहां के लोग अपने परम पिता परमेश्वर के रूप में जगत गुरु रविदास जी को इतना सम्मान देना, उनको भगवान की श्रेणी देना, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहना। और उनको भी देवी देवता बहुत सदियों से जानते थे, लेकिन बहुत पहले ही उस चीज को, इस कीचड़ से निकलकर अपने महापुरुष, अपने माता पिता को उन्होंने स्थान दिया। यही कारण है कि पंजाब प्रदेश आज सुखी है, ज्ञानी है, हर चीज में आगे है। लेकिन हमारे बिहार के लोग। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हो गई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, हम पहुंच चुके हैं नेपाल के बीच। अभी हम लोग बैक पे जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं हम लोग, और भारत से हम नेपाल में एंटर हो चुके हैं। जी आप देख सकते हो नेपाल के कुछ घर जो मेरे बगल में है, और इधर भी दिखाऊंगा मैं। ये नेपाल के घर हैं जहाँ पर ऐसे घरों में लोग रहते हैं, ये आप देख सकते हो। और मेरे इस और भी नेपाल के घर हैं। तो हम लोग अभी अभी नेपाल के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये मेरे पीछे भी एक हमारे साथी आ रहे हैं, और जहाँ पर आप इधर देखिए, ये सभी नेपाल के घर हैं। और हम लोग नेपाल के बीच पहुंच चुके हैं, और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव बागमारे जी का दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोगों ने 15 दिन जहां पे नेपाल में प्रचार प्रसार करना है। तो 15 दिन हम लोग लगातार यहीं पर 17 तारीख को कार्यक्रम है बड़ा, उसके बाद फिर 27 मार्च का कार्यक्रम है, उसके बीच में एक छोटे कार्यक्रम है जो गांव-गांव में जाके जो के ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन यूरोप की तरफ से जो सुख सागर आए हैं, जैसे केशव टांडा जी
राणा गुमथाई फ्रांस से और दीनदयाल डांडा जी, इनकी तरफ से जो जहाँ पर सुख सागर वगैरह दीनदयाल डांडा जी ने जो 5000 सुख सागर भेजे थे, छपाए थे, प्रिंट करवाए थे, तो उसमें से हम लोग कुछ लेके आए हैं जहाँ पे वो नेपाल में बांटे जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है राणा जी का, केशव टांडा जी का और दीनदयाल डांडा जी का, जिन्होंने सुख सागर बनवाए दीनदयाल डांडा जी ने। और वही सुख सागर अभी नेपाल में आने वाले कल से नेपाल में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और हम लोग नेपाल में पहुंच चुके हैं और कल से ही हम लोग अपने जहां पे मिशन के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, जो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की बात करेंगे और सभी से यही अपील करेंगे कि हम एकजुट होकर रहें और समाज को अच्छी सेध दे के चले। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले 100 रुपये सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। रविदास महाराज की रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास महाराज की, काशी दरबार की, दरुआ धाम की। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज हम लोग, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि हम लोग नेपाल में आए हुए हैं और ये गांव है कटानी गांव है ब्रथवा के पास, और जहां से 2 किलोमीटर का अंतर है जो ब्रथवा है। ये जो परिवार है एक मुस्लिम परिवार है और ये जो हमारे भाई साहब हैं और इनका नाम है मंजूर अली। और मंजूर अली के जो आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक इनके पिताजी हैं और माता जी कई काम पे गए हुए हैं, बीवी कई काम पे गई हुई है। और ये मंजूर अली जी जो हैं कि जो सतगुरु रविदास महाराज जी का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रचार प्रसार करते हैं और भजन गाते हैं बाबा साहब गुरु रविदास महाराज जी के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के। और जहाँ पर ये देख सकते हो कि एक मनुष्यवादी सरकार ने अपने एक षड्यंत्र के तहत ये जो मेन रोड बनता आ रहा है, आप देख सकते हो ये रोड बनता रहा है और उस रोड के बीच में जो इनका घर आ गया, तो इनका घर जो बुलडोज़र से गिरा दिया है। आप देख सकते हो कि इनका घर जो है बुलडोज़र से गिरा दिया है। वो आगे जब देखोगे तो वो सामने जो मकान दिख रहा है वो भी रोड के बीच में आता है। लेकिन जहाँ पर ये मुसलमान परिवार जो है, ये मुस्लिम परिवार एक ही है जहाँ पे जिनका घर जो है गिरा दिया गया है। सो मंजूर अली जी से मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि मंजूर अली जी एक जो गुरु रविदास जी का जो टप्पा है वो आप लोगों को जरूर सुनाएंगे। जी मंजूर अली जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम। मैं मंजूर अली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गुरु रविदास जी महाराज का सॉन्ग गाता हूँ, भजन गाता हूँ। आपको मैं अभी 2 लाइन सुनाऊंगा।
साहिब मेरी नजर में अपनी नजर का नूर दे, दे साहिब दे मुझे तू भक्ति का कोई नूर दे। जैसे चमके दामनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। जैसे चमके दामनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। मेरे मन में जोत जगा दे, हो सत की राह दिखा दे। मेरे मन में जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे। मेरे मन में जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे। मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। जय गुरुदेव, जय भीम। बहुत अच्छी आवाज़ है, ये बहुत अच्छे फनकार हैं। और आप देख सकते हो कि ये षड्यंत्र के तहत एक जो मुसलमान परिवार है और उनका घर गिराया है। बाकी जहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं है जो गिरा हो। और आपको मैंने रोड के बीच में भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पर आप देख सकते हो कि रोड के बीच में ऐसा कोई मकान नहीं है जो कि गिरा हो, और इनका ही जो एक मकान है वो गिरा है। और जो सतगुरु रविदास महाराज जी के नावलेवा संगत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी को जो मानने वाली संगत है, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वो इस परिवार की ज़रूर मदद करें। और हमें जो बेगमपुरा है, हमें बेगमपुरे की जो बात करते हैं, तो साथियों यही बेगमपुरा है जो इस गरीब परिवार की जो मदद करेगा। ये बेगमपुरा बसाने वाली बात है। और आपको देख सकते हो बिल्कुल ही, मैं इनके घर के थोड़ा भीतर लेके जाऊंगा। ये देख सकते हो कि इनका घर जो है वो बिल्कुल गिरा दिया है, और सरकार के जो षड्यंत्र की वजह से ये गिरा है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो भी मंजूर अली जी की जो मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो इनसे ज़रूर मदद करें। और इनका जो फ़ोन नंबर है वो मैं दिलवाता हूं। मंजूर अली जी अपना फ़ोन नंबर बोलिएगा। मेरा नंबर है 9812160160। फिर से 9812160160। मंजूर अली जी आप अपना जहाँ का पहले कोड लगाए, फिर उनको नंबर बताएं। यहाँ का कोड +9977, ये मेरा नेपाल का कोड हो गया, मतलब 00977। और उसके बाद मोबाइल नंबर 9812160160। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर अली जी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको जो सरकार ने जहाँ पे रहने के लिए एक टेंट दिया है, वो टेंट के बीच में ये रहते हैं। और ये सामने जो आप देख सकते हो, ये सरकारी एक टेंट है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। और जितने भी हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी के संगत है और जो सच में बेगमपुरा बसाना चाहते हैं, वो इस परिवार की ज़रूर मदद करेंगे। और